और हरियाणा में बीजेपी के 67 उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद अब रणजीत सिंह चौटाला ने इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज, रतिया से विधायक लक्ष्मण नापा समेत अब तक 10 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी। हरियाणा में अब चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में रानिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे और हमने फैसला लिया था कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था। आज फिर वो स्थिति बनी कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 महीने पहले ज्वाइन कराया और टिकट नहीं, तो एक फैसला लेना पड़ रहा है। इससे पहले प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज ने भी बीजेपी से रिजाइन किया, तो विधायक लक्ष्मण नापा ने भी बीजेपी छोड़ने की घोषणा की। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद से पार्टी के करीब 10 नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। इस बीच कर्णदेव कंबोज ने कहा कि बीजेपी में अब कांग्रेस कल्चर आ गया है। मेरी लड़ाई एक है कि जो आज भारतीय जनता पार्टी जो अनुशासित पार्टी कहे जाने वाली पार्टी थी, आज उसमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 25 नए चेहरों को टिकट दिया गया, जबकि 3 मंत्रियों के टिकट पर कैंची चली है, तो 9 मौजूदा विधायकों को भी इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में कांग्रेस का गठबंधन लोगों के साथ है, तो कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा है कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में बाहरी नेताओं को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के लोगों के साथ है और हरियाणा के लोगों ने फैसला कर लिया है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनाने जा रहे हैं हरियाणा के लोग। ये बात खट्टर साहब को भी पता है, भाजपा के नेतृत्व को। लिस्ट आने के बाद आपने देखा होगा कि हरियाणा के अंदर जो माहौल कांग्रेस के पक्ष में था और तेजी से कांग्रेस के पक्ष में एक लहर बनी हरियाणा के अंदर जिस तरह की लिस्ट आई है। भाजपा की फ्रस्ट्रेशन और भाजपा का जो एक वहाँ पर आप समझ लीजिए कि जैसे ज़मीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है, उस तरह का सामने नज़र आ रहा है। इनके पास कैंडिडेट भी ढंग के नहीं है। 10 साल राज किया है, लोग भाग भाग कर जा रहे हैं, ये बाहर से लेकर कैंडिडेट बना रहे हैं। ये 10 साल के राज के बाद ये हाल है भाजपा का, तो ये आप सोच सकते हैं कि उन्होंने तो हार मानी हुई है। हरियाणा ने भी मान रखी है पहले से ही, लेकिन अब भाजपा भी हार मान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। एसटीएफ के साथ हुई मुठभेड़ में डकैती के आरोपी मंगेश यादव की मौत हो गई। इस मुद्दे को लेकर यूपी में सियासी संग्राम मचा है। एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि मंगेश यादव अपने एक साथी के साथ सुल्तानपुर से जौनपुर जाने वाला है, जिसके बाद दोनों को घेरा गया और मुठभेड़ में डकैती का आरोपी मंगेश यादव मारा गया। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया और कहा कि जाति देखकर गोली मारी गई है। सोशल मीडिया पर अखिलेश ने लिखा कि सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से सरेंडर कराया गया और अन्य आरोपी के पैर में गोली मारी गई और जात देखकर जान ली गई। पूरा मामला 28 अगस्त का है। सुल्तानपुर के ठठेरी बाजार में 5 बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान में डकैती कर 1 करोड़ 40 लाख रुपए लूटे थे, जिसमें 3 आरोपी पकड़े गए थे और 2 की तलाश जारी थी। एनकाउंटर में मंगेश यादव जख्मी हुआ था, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। इस सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा उन लोगों ने एसटीएफ टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया था, एक बदमाश भाग गया था, जिससे वहाँ से प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया था।